बहू, बहू, विजय। अरे दोनों में से एक भी नहीं सुनना। आ गए आप? हाँ आ गया। अरे आप कौन? मेरे भी पैर छुओ। पैर छुओ बेटा। पैर? हाँ। जेठानी जी है क्या? पागल हो रही हो? अरे ये तुम्हारी सास है। सास? हाँ। अरे हमारी सास को मरे हुए बरसों हो गए। सासी नहीं, सासू माँ है तुम्हारी। सासू माँ? हाँ। पिताजी मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। कि ये तुम्हारी सास है। पिताजी मैं कुछ समझी नहीं, ये कौन है, कैसे है, सास है, किसकी सास है? तुम्हारी। तेरी। अच्छा आप मेरी सास हो? हाँ। मतलब दूर तेरे की पति देव की माँ। हाँ? हाँ। मेरी माँ? हाँ। मतलब आपने शादी कर ली? हाँ मैंने शादी कर ली। पिताजी एक बात बताइए, आप तो सामूहिक विवाह में गए थे ना? हाँ हाँ। उसमें अपनी शादी करके लेके आ गए? हाँ तो क्या हो गया? क्या कोई बुराई है? अरे भाई मैंने शादी की है। पिताजी आपको शर्म नहीं आई? शर्म काहे की भाई? किस बात की? मैंने इसके साथ भावरें डाली हैं, इसके साथ फेरे लिए हैं। पिताजी अरे कोई मैं भगा के थोड़ी लेके आया हूँ भाई। देखो आप मेरी इतनी बेइज्जती करा रहे हैं। बेइज्जती? अरे मैं तेरी किस बेइज्जती चीज कैसे की? करा सकता हूँ? तू मेरी धर्म पत्नी है। किस चीज की और इनके बेइज्जती? कहने से थोड़ी ना बेइज्जती होगी। पिताजी हैं? मजाक चल रहा है तो अभी बंद कर दो, मुझे मजाक पसंद नहीं है और सासू माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। और सुन मेरी बात, बहू, तू ये मेरी मजाक बहू नहीं है, है। तुझसे मैं मजाक करने का मेरा कोई वही नहीं बनता। तो आप शादी करके लाए हो? शादी करके लाया हूँ। पिताजी देखो ये मजाक है तो अभी बंद कर दो। देख मेरी बात सुन ले, मैं बहू से कभी मजाक नहीं करता। कभी किया है तुझसे? सच में शादी करके हाँ, लेके आए शादी हो? करके लाया हूँ। सच में शादी हुई है, मजाक नहीं है। हाँ हाँ। एक बात बताओ, तुम मेरी एज की? तुम्हारी एज की? तुमसे बड़ी हूँ, एज की कैसे हो सकती है? हाँ तो 1-2 साल बड़ी होंगी। अरे तुम्हें मेरे ससुर जी मिले क्या? और शर्म नहीं आई इतनी एज के आदमी से शादी ऐसा है, जबान को लगाम दे के बोल। ये चाहे तुझसे छोटी है उम्र में या बड़ी है, ये तेरी सासू माँ है। हम नहीं मानते इनको सासू माँ। और तेरे क्या मानने मानूं? नहीं तेरे मानूंगी। मानने से थोड़ी ना चलेगा। तू अरे अरे तू रोए मत, अरे रोए मत हैं। और तूने रुला दिया, बजाय तुझे हमें अंदर ले जाती और हमारा फूल और वो थाली लेके आए, अंदर लेके जाए। पिताजी आपका दिमाग खिसक गया है क्या? शादी मतलब मेरी एज की लड़की से शादी? पिताजी एक बात बताइए, आपको हम किसी चीज की कमी छोड़ रहे थे क्या? खाना पीना कपड़े से लेके सब कुछ से लेके मैं कमी छोड़ रही थी क्या? सारा काम करती थी घर का। अब नई शादी करने की जरूरत क्या थी? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुम दोनों पति पत्नी मेरी कितनी सेवा कर रहे थे। पिताजी जभी तो मैं हार के लाया हूँ भाई। पिताजी एक बात हाँ। बताइए, अब आपने नई शादी करी है हाँ। और आए को बच्चे भी होंगे और इसका मतलब घर के हिस्से भी होंगे। अरे और ये इतने से बच्चे मेरी ननद देवर नहीं 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 देखिए, अरे ये आपके तो बहू भगवान को- की देन है। अगर बच्चे होंगे तो जरूर बंटवारा भी होगा, सारी चीजें होंगी। पिताजी हैं? जैसे वो मेरा बेटा है ऐसे वो मेरे बेटे पिताजी होंगे। आपको शर्म नहीं आ रही? कितनी शर्म काय की है? तुझे शर्म नहीं आ रही? हाँ। ए, उल्टा सीधा मत बोलना। सही बोल रही हूँ सासू मैं। माँ से उल्टा सीधा मत बोलना। मेरी सासू माँ ये नहीं है, मेरी सासू माँ को जाए बरसों हो गए और समझ लो मेरी सासू माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये कल परसों की आई हुई लड़की मेरी सास बनेगी। अब तू ये समझ ले कि तेरी सासू माँ ने दोबारा जन्म लिया है। नहीं मानना पड़ेगा तुझे। मैं क्यों मान और तू लूं? इससे आशीर्वाद ले। सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? जी अरे तुम तू दोनों प्यार करते अरे- हो, ये कहती है बुढ़ा। बहू अब बहुत देर हो गई है, मैं यही शुरू हो जाऊंगा। तू मुझे अंदर लेके चलेगी या नहीं? हम हट नहीं लेके बीच में। जाते अंदर। नहीं लेके नहीं जाएगी लेके तो हट जाऊंगी। एक तरफ, हम खुद चले जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है। अरे सुनो, बेड़क गड़क हो, सत्यानाश हो इनका। बताओ मेरी छाती पे मेरी उम्र की लड़की लाके रख दी, बोलते ससुर जी हैं। कहाँ गए? अजी सुनते हो? ए जी सुनो, अरे कहाँ रह गए? जल्दी आओ। अरे क्या है, अंदर ग्राहकों को देखूं या तुझे देखूं? मुझे देखो पहले, सत्यानाश हो गया, घर का पटपरा हो गया, अरे सब कुछ हुआ हो क्या? गया। अरे तुम्हारे बाप ने गुल खिला दिया। खिला दिए? हाँ, अरे वो अब तो रोज ना हर रोज वो कांड करते ही रहते हैं। अब क्या किया? आज किया तो ना? बड़ा वाला कांड कर दिया, बड़ा वाला। कर क्या दिया, बताएगी कुछ? अरे कुछ मत पूछो, इस छाती पे ना सांप लेट गई है, समझ लो। सांप ही लिटा, मैं चाहता हूँ, मैं अपने ग्राहकों को सुन देखता तो हूँ। लो, आपके भी सांप लौट जाएंगे अगर आपको पता चल गया तो। बोलना। आपके पिताजी गर्भवती हो गए? अरे गर्भवती नहीं हो गए, गर्भवती हो गए। अरे कुछ मैं मत क्या बक रही है? अरे मेरी जबान रपट्ट हो रही है, कुछ मत समझो। अब कल परसों को ना तुम्हारे पिताजी ने ऐसा गुल खिलाया, कल परसों के अपने बहन भाई को खिलाओगे, अपने बच्चे को तो नहीं खिला पाए।
बहन भाई, हाँ। मैं तो अकेला ही हूँ, क्या क्या बकवास कर अब रही है तू? अकेले नहीं रहोगे, 1-2 साल में 2-2 बच्चे हो जाएंगे। तो बच्चे, हाँ तो हम करेंगे ना। हम तो करेंगे ही। तुम्हारे पिताजी दूसरी शादी कर लाए हैं। क्या पिताजी दूसरी शादी कर लाए? पागल हो गई है क्या? पिताजी का दीपक तो बुझ चुका है, अब ये कौन पिताजी के अंदर कुएं में दिया जलाने आ गया? मेरी उम्र की है, मेरे से 1-2 साल बड़ी बस। है? हाँ। चल तू मेरे साथ। कहाँ जाओ, इन्हें तो रखे आओ अंदर, फेंक रहे हो अपनी रोजी रोटी, उठाओ। ठीक है, मैं बोल के आता हूँ रामू से के कस्टमर को दे। बोल के आओ। सत्यानाश हो गया। और तू चल मेरे साथ। अरे मैं तो इसीलिए शादी करके मेरे पिताजी अब चल भी। सुन तो लो। सुना। मेरे पिताजी ने आपसे इसीलिए शादी की थी कि आप अकेले हो, अगर 1-2 होगा ना चली जाऊंगी। हाँ। चली जाएगी, बस सुन तो सही। चलो। ओए पिता, बाहर निकल। कबे क्या बोल रहा है बे? मेरा मतलब पिताजी बाहर निकलिए, ये कह रहा था। अब पिताजी, हाँ। आपने शादी कर ली? हाँ तो हाँ, तो ये तो अच्छी बात है। मम्मी जी कहाँ है? मम्मी अंदर है। मम्मी अंदर है। हाँ। पिताजी ये क्या बदतमीजी है? क्या बक रहा है? मतलब आपने शादी कर ली? हाँ क्यों? अभी अबे क्या मैं लेके भाग आऊं? ये कह रही है कि शादी कर ली, तू आ रहा है तो पूछता हुआ आ रहा है शादी कर ली। अबे कितनी बार बताऊं शादी कर ली? हाँ तो आपने अच्छा थोड़े ना किया पिताजी शादी बहुत करके। अच्छे कर्म और करके आ रहे हो ना आप। तू मत बोल लियो, इससे बात करना दे मुझे। हाँ भाई, गलत कह रही है वो। हाँ गलत कह रही है। तू बता तू क्या कह रहा है? अरे मेरी उम्र की अबे मैंने भामरे डाल के लाया हूं, भगा के ना लाया कैसे? क्यों लाए हो पिताजी? क्यों लाया हूँ? गली तुझे मोहल्ले महतारी में की जरूरत गाँव- थी, माँ की जरूरत थी, इसलिए लाया हूँ। उनको तो ब्याह हो गया, अब क्यों माँ की मुझे जरूरत माँ होगी? की नहीं, मुझे मेरे बच्चों की जरूरत है अब। हाँ तो तेरे बच्चों के लिए किसी ने मना कराया क्या? बस कर रहे हो पिताजी। और गांव में, गली में, मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? क्यों? और मेरे दोस्त हैं इतने, और दुकान पे जितने भी कस्टमर आते हैं वो भी नहीं आएंगे। उनको पता चलेगा कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है, वो भी अपनी बहू के एज की। हाँ। मतलब मेरी शादी किसी से, भी एज की हो, लेकिन मेरी शादी क्यों शादी से तेरी दुकान बंद हो जाएगी, तू करेंगे। मोहल्ले में तेरी इज्जत खराब हो जाएगी, इज्जत तेरे नहीं। दोस्त आएंगे वो तुझे छेड़ेंगे। अबे क्या मैं भगा के लाया हूँ? तो आज पिताजी ना मेरे चरित्र में कमी तो बता। तो कौन अबे सी- मैंने भामरे डाली है, मंदिर में शादी की है तो- और घर लेकर आया हूँ। पिताजी क्या जरूरत थी आपको शादी करने की? घर में कोई कमी थी, हम आपकी सेवा नहीं कर रहे थे। हाँ कितनी सेवा करते हो, इससे खाने की को 2 घंटे चरपाई पे बैठे रहो, तो- 2 घंटे बाद खाना पिताजी लगाएगी। आपको तो समय उससे से किसी खाना काम तो के- मिलता है ना? समय से तो नहीं मैं मिलता। दुकान को देखूं या आपको देखूं? हाँ तो मुझे मत देख, अब मत देख, मैं अपना इंतजाम कर लाया। बहुत कर लाया अच्छा, बेटा मैं। बहुत अच्छा पिताजी इंतजाम जब किया। आपको अपनी शादी करनी थी तो अपने लड़के की शादी नहीं करते, और मेरे माँ बाप ने शादी इसीलिए की क्योंकि ये अकेले थे। अब कल परसों के आपके बच्चे होंगे नए वाले, तो बताओ। इसके घर वालों को पता चलेगा देख। तो वो भी क्या कहेंगे? हाँ। ये तो भगवान की मर्जी है। अच्छा। किसको भगवान बच्चे देगा? देख भगवान अगर तुझे देगा तो क्या मैं क्या मना कर रहा हूँ? तो और मना मुझे कर- देगा तो क्या तू रोक लेगी? हाँ तो नहीं, हद कर रखी है पिताजी ने भी, बुढ़ापे में आके खाई खाई कर रहे हैं और शादी चाहिए। क्यों? बुढ़ापा? देख बुढ़ापा तो अभी हम, हाँ अरे मेरे लिए एक कप चाय ले आई है, अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत अरे थकान हो रही है। अरे फिकर मत कर, अभी अभी आ रहे हैं। दूध भेज दूं? चाय मत ले, नहीं। कमजोर हो जाएगी। दूध में चीनी पत्ती डाल दीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। और सुन भाऊ, जाके दूध में पत्ती लगा। मैं तू। लगाऊं? हाँ तू। और उसके लिए? हाँ उसके लिए। मेरी जूती लगाएगी। क्यों जूती क्यों मैं लगाएगी? क्यों लगाऊं? पिताजी ये क्या मजाक है आपका? क्यों? सारी पत्ती जब उधर लग रही है तो पत्ती भी उधर ही लगवाइए ना। क्यों? अबे ये सेवा नहीं करेगी? क्यों करूंगी? ये किसी की सेवा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्यों करूं? क्यों नहीं मेरे करेगी? कोई नहीं लगती वो। वो तेरी सास है, सासू माँ। ये मेरे और साथ- तेरी महतारी है। अरे क्यों है मेरी माँ? काय की माँ? हाँ। ऐसे समझ ले दोबारा जन्म लेकर तेरी माँ मिल गई। मैं तो ये कह रहा हूँ पिताजी कि आप भी मर जाओ तो मैं दूसरा बाप भी ले आऊंगा। नहीं, बाप दूसरा नहीं मिलेगा, चलो, बाप तो एक ही होता है बेटा, 4 दिन जीवन बाद- में याद रखना। 4-5 दिन के मेहमान हो, मर जाओगे, वो तो दूसरी शादी करेगी वो। हाँ तू इनसे दिमाग मत मार, तू मेरे साथ दुकान पे चल। हाँ, देख बाहर लेंगे हो जा, अब बना लो क्या- खुद चाय। ठीक है, बनवा लेंगे, अब बताएंगे तुम्हें। अब तो ये समझ लो बच्चे होंगे, हिस्सा ही होगा इस मकान में। अब तो कई हिस्से होने बाकी रह गए। अरे सुन रही है? अरे सुनती हो? तुम ही पत्ती लगा लो दूध में। क्या मैं पत्ती लगाऊंगी? अरे मैं लगा रहा हूँ। शांति शांति। और यहाँ हाँ ये बाहर क्या तमाशा हो रहा था? कुछ नहीं। अरे ऐसे ही कर रहे हैं, आज नहीं तो कल मान जाएगा।
मान जाएगा नहीं। हाँ। मुझे तो लगता है आपकी इस घर में कोई इज्जत है ही नहीं। मेरी? आपकी बहू कितना कैसी बढ़ चढ़ के बातें कर आपसे बातें कर रही थी। अरे लक्ष्मी तू कैसे वैसे ही बात कर आपके रही है? बेटे की आवाज आ रही थी। अरे दोनों बोल रहे थे, मगर सुन लक्ष्मी तू क्यों परेशान हो रही है? वो तो हमारे बहू बेटे की बात है, तू क्यों टेंशन में ले रही है? तुझे क्या परेशानी है? तू अपनी परेशानी बता। परेशानी? हाँ बता। देखिए जी, हाँ बता। कल को आपके फोटो पे माला पड़ गई। क्या कह रही है? तो ये तुम्हारे ए, बाप बेटे? अरे अभी तो मेरे बाप भी जिंदा है गांव में, पागल है क्या? हमारे बाप भी नहीं मरे अभी। मेरी बात हैं? समझिए। अरे आपके तेरे बहू दरिया बेटे, सुधरेंगे। आपके बहू बेटे मुझे घर से बाहर निकाल अरे देंगे। ऐसे कैसे निकाल देंगे? अब बेनामा मेरे नाम है संपत्ति का, क्यों पागल हो रही है? वही तो कह रही हूँ, आप मरने से पहले आधी दौलत मेरे नाम कर जाइए। अरे तू चिंता मत कर, अभी क्या पता भगवान की कृपा हो जाए, बच्चे बच्चे ही हो जाए हमारे 2-4। आप क्या ये चाहते हैं आपके मरने के बाद मेरे ऊपर अत्याचार हो? तू मरने की बात मत कर, और तेरे ऊपर अत्याचार, मेरे होते हुए अत्याचार कर देगा कोई, और वो भी मेरी धर्म पत्नी के साथ, उसकी ऐसी की तैसी। देखिए समय का कुछ पता नहीं कब अरे क्या हो समय जाए। बलवान है, समय बहुत बढ़िया है, तू फिक्र क्यों कर रही है समय की? अरे देख भगवान ने चाहा तो 1-2 साल में हमारे बालक होंगे, तू फिक्र क्यों करती है भाई? ठीक है, आप वो ले आइए क्या? दूध में चीनी पत्ती। अरे मैं अभी लाया, बस तू फिक्र मत कर। देखो किचन में गए हैं, जब से वो सासू माँ आई है ना मेरी, तुम्हारी अरे माँ। मेरी गाय की माँ। अच्छा, तो जब से है ना उनके लिए दूध बना रहे हैं अब, दूध। और जब से काम भी नहीं होता था, मेरे गोड़ों में दर्द हो रहा है, मेरे ये हो रहा है, अब देखो कैसे ग्राम बढ़ने पड़े हैं। ये जा रहे गुलाम। ओ नालायक गधे, क्या बक रहा है? होश में रहियो। देख लो, उसमें देख क्या रहा हूँ, गुलाम तो आप हो ही। देख लो हैं किचन में, और दूध में पत्ती और वो डालने के लिए नहीं, माँ के लिए, तुम्हारी के लिए, सासू माँ मेरी गाय के की लिए। माँ। हाँ, गुलाम बने पड़ रहा है, तुम्हें ना पता। तुम भी खाना कुछ खा की करते बात भी ना करती हो। हाँ तो नहीं, कल तुम्हें गुलाम और ओ गधे, ओ होश में ना है? क्या है पिताजी? क्या कह रहा है? मैं अपनी पत्नी से बातें कर रहा हूँ, आपसे क्या कह रहा हूँ? ना तूने गुलामी ना करी, पहले पैर दबाता है इसके, तो- अपनी तरफ तो देख ले, झांक ले। गुलामी तो आप कर ही रहे हो। अरे गुलाम गुलाम तो तू है। अरे आ जाइए जोरू क्या के है? गुलाम, हाँ खाना खा की बात करते हैं यार। देख रहे हो, तुमसे तो कुछ नहीं हुआ 2 साल में। ऐसा ना हो 9 महीने में तुम्हारे पिताजी तुम्हारी गोद में लल्ला लल्ली ला के रख दे। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारे भैया सही कह रही, फिर कह, ओ मेरे बाबू, ओ मेरे भैया, ओ मेरी बहना, ऐसे करते घूमना। पापा पापा कहलाने की उम्र में ना भैया भैया कहलवा गए, भैया। अब तू मुझे चाय बना के देगी, मैं दुकान पे जाऊं या ना, कि ऐसी मजाक उड़ाती रहेगी? और नहीं उड़ाऊं, क्या करूं? बाप तो संभले नहीं, दुनिया कहती है यहाँ इस- बेटे नहीं संभले, यहाँ बाप नहीं संभला। अब इस बाप का भी कुछ करूंगा, तू पहले चाय तो बना। ये औरत दिमाग खराब करती है। और एक ये गुलाम, ओ नालायक गधे, होश में रहकर बोल। अब इनसे क्या ही बोलूं मैं। चल। गुलाम बोल रहा है तो बोलने दोनों, इसमें शकी क्या है? वैसे भी एक पति पत्नी का गुलाम ही तो होता है। ऐसी बातें करोगी? ऐसी बातें मत करो। क्यों? हाँ यार, पति को गुलाम मानोगी? अरे हैं? पति परमेश्वर होता है। वो तो आप मेरे परमेश्वर हैं, हाँ और गुलाम भी बन जाएंगे तो क्या बात है? आपने इसमें मीठा बहुत कर दिया है। अरे कोई बात नहीं लक्ष्मी, आपके हल्का डाल दूंगा, फिक्र क्यों कर रही? और देखिए जी, हाँ एक बात कह रही थी, हाँ बोल। आप ना कुछ 8-10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल देते। देखो लक्ष्मी, अरे अकाउंट तो सारा अकाउंट तेरे ही नाम कर दूंगा मैं, फिक्र क्यों कर रही है? नहीं। साल 6 महीने में देख नन्ना मुन्ना राही कोई ना कोई तो आएगा, भगवान ने चाहा तो। अब वो तो आता ही रहेगा। हाँ? क्या आप मेरी इतनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? अरे मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, तू फिक्र क्यों कर रही है? सच में? हाँ लेकिन कब? अरे जब तू कहेगी जब। नहीं, आपके बहू बेटे किस तरीके से गालियां देते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, ये तो देखिए ना। अरे नालायकों के छड़ी मार मार के बाहर निकाल दूंगा दोनों को, तू फिक्र क्यों कर रही है? आप निकालो तू तो इस घर की निकालते रहना। लक्ष्मी है, लक्ष्मी। मालकिन भी हूँ, मालकिन भी है। हाँ लेकिन मैं चाहती हूँ थोड़ा अकाउंट खाली पड़ा है, उसमें कुछ पैसे डाल दीजिए, चल उसकी ठीक भी है। मालकिन बन जाऊँ ना मैं। तू फिक्र मत कर, कुछ तो डाल दूंगा मैं, फिक्र कुछ मत कर। नहीं, आधे हैं। हाँ अपने अकाउंट से आधे पैसे निकाल के मेरे में डाल दीजिए। देख, आधे और पूरे की तो बात की बात है, मगर कुछ ना कुछ डाल जरूर दूंगा, फिक्र मत कर। कुछ ना कुछ नहीं। हाँ आप मुझसे प्यार करते हैं ना? अरे क्यों नहीं, अपनी जान से ज्यादा। जान से ज्यादा? हाँ। लेकिन आपकी जान नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। तो ये लीजिए गिलास। अरे अब क्या हुआ? उफ, लगता है फिर से वही दर्द।
अरे अरे तो आराम करना, चल 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 लेट, मैं दबा देता हूँ ना कमर। ओ गुलाम, अबे हराम का नाम। आपके बच्चे ना बहुत ही ज्यादा बदतमीज हैं। अरे अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं। अरे बच्चा है, तेरा बेटा है, फिक्र क्यों कर रही है? क्या हुआ? बुड्ढे ने गिलास मारा फेंक के। ओ! ये देखो, देखो तुम्हारे पिताजी हैं इसीलिए मैं उनकी शर्म कर रही हूँ, वरना ये गिलास ना खोपड़े में फोड़ दूंगी। हिम्मत है तो मार के आओ ना। ना ना ना, मैं क्यों मारूं? अरे कल को अगर मैंने उनका खोपड़ा फोड़ दिया, कल को बोलेंगे मोहल्ले वाले, अरे रे राम राम, बहू ने ससुर का खोपड़ा फोड़ दिया। ना ना ना, मैं अपने ऊपर क्यों लूं ये कलंक? इन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया, जब बोल रहे हैं तो अब बोल देंगे, क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, पर क्या करें इस नई औरत का, क्या करें नई सास का, क्या करूं? मुझे क्या पता, आप घर से कैसे निकाले यार, कुछ सोचेंगे करो। कुछ। नहीं तो सारी संपत्ति भी गई और तुम्हारे पिताजी भी गए। हाँ। ये बाप जाए ना जाए, बस संपत्ति नहीं जानी चाहिए। क्या करें? हाँ, वो ताऊ जी को खबर कर दो, वो ही करेंगे कुछ। भूल अरे गए क्या? हाँ। सही कह रही हो तुम। हाँ मैं ताऊ जी को बोलता हूँ, हाँ, आइए। वो ये समस्या का हल निकालेंगे। हाँ, चलो गिलास ऐसे कहाँ लेके जा रहा हूँ? बहू, ओ बहू। कौन आ गया बहू वाला? ओह, कौन आवाज दे रहा था मुझे? मैं अच्छा, तुम्हारी सासू माँ। मेरी कोई सासू माँ नहीं है। मेरी सासू माँ को तो मरे काफी टाइम हो गया। अगर मेरी सासू माँ की जगह लेनी है तो मर जाओ ना, ले लो जगह जाके ऊपर। अरे वो पुरानी सासू माँ थी, ये नई सासू माँ है। मुझे नई सासू माँ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या काम था बताओ वैसे? मैं कह रही थी पुनः करके मेरे कपड़े बाथरूम में पड़े हुए हैं, उनका धो दो बहू। अच्छा, मैं धोऊं? मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लग रही हूँ जो धोऊंगी? लो, सास के कपड़े बहू तो धोती है, और कौन धोता है? अच्छा, सासू माँ आपके हाथों में जान नहीं है क्या? अरे सासू माँ को तो बस सेवा कराने की आदत है। अच्छा, तो सेवा अपने खसम से कराओ, हमारे ससुर जी से कराओ, वो हमसे भी क्यों करा करते रहे हो? हैं। हाँ, तो उनसे करवाओ ना। वो क्या है ना, उनको कपड़े धोने नहीं आते। अच्छा। खाना बना के तो खिला देते हैं। तुम पे धोने आते हैं? नहीं, खाना आता है? खाना आता है। हाँ, तो कपड़े धोने भी सीख लो, पहनने आते हैं तो। और नहीं। पहनने आते होंगे कपड़े, जब- पहन तो लेती हो। इतनी खूबसूरत बहू हो तो उसके कपड़े धोने की क्या जरूरत? अपनी चिपरी चिपरी बातों को है ना गांठ लगा के अपने पल्ले में कस लो। मैं बातों में नहीं आने वाली, अपना काम खुद करो, स्वयं करो। अरे बहू रानी, इतनी गुस्सा क्यों होती अबे है? हाथ छटाओ यार, बहुत देर होगी। बहुरानी बहुरानी, मेरी सासू माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। आई समझ में? अगर ज्यादा इन्हें ऐठने दिखा रहे हो अपने पति को दिखाओ, मुझे मत दिखाओ। मैं वो कोई सासू माँ इतनी अच्छी थी। हाँ, क्योंकि मेरी सासू माँ धर्म की सासू माँ थी, तुम्हारी तरह नहीं थी। मुझे पता है तुम किस लिए आई हो, दौलत के लिए आई होंगी, दौलत सब पता के है लिए? मुझे। हाँ, वरना बुढ़े में रखा ही क्या है? हाँ, जब प्यार होता है ना तो उम्र नहीं देखी जाती। अच्छा, ये वाला डायलॉग मार दो। जब प्यार होता है ना, 4 बच्चों की अम्मा भी अच्छी लगती है ना? और वैसे भी वो तो एक ही बच्चे के बाप। अरे लक्ष्मी, तू यहाँ खड़ी हुई है, मैं तुझे वहां देख रहा था। देखिए ना, हाँ आपकी बहू रानी ना कितनी जबान लड़ा रही है मुझसे। बहू, क्या है? सासू माँ क्या क्या शिकायत कर रही है? कौन तेरी? सी सासू माँ? ये तेरी सासू माँ है। कोई सासू माँ नहीं है मेरी। और जो जो तेरी सासू माँ कह रही है, इसका कहना क्यों नहीं सुनती है तू? क्यों देखिए, क्यों नहीं सुनेगी? नहीं सुनूंगी, मेरी कोई सासू माँ नहीं है। ये समझ लियो, अगर तूने इसका कहना नहीं सुना ना तो फिर बेनामा मेरे ही नाम है। हाँ हाँ, बेनामा है, अपनी जेब में रख लो, पर हम इसको सास नहीं मानेंगे। मुझे पता है ये दौलत के मारे हैं, आंखों पे पर्दा मट्टा हो ससुर जी। हे। देखिए ना। है? मेरी बच्ची को रुला दिया तूने? हाँ हाँ, अपनी हैं? बच्ची के मुंह में निप्पल दे दो। ओ, हाँ। बक बक मत करियो। मेरी लक्ष्मी का तूने दिल दुखाया, देख पाप लगेगा तुझे। हाँ। और जो ये कह रही है कहना मान ले। मेरे घर में क्या तो- कह रही थी तू मेरे- इससे? ये कह रही थी मेरे बाथरूम में कपड़े रखे हैं धुलने के लिए, वो धो दे बहू, बस इतना कहा और मुझसे इतनी उल्टी सीधी कह दिया। क्यों? अच्छा? हाँ, आपके हाथों में जान नहीं है क्या? ए, देखो तो। मेरी लक्ष्मी के हाथों से हाथ मत लगाइयो। एक बात- और सुन, इसके जितने कपड़े शराफत से धो दियो, नहीं और धोऊं मियाँ तो? बीवी दोनों लग जाना काम नहीं पे। धोऊं तो? नहीं धोगी? हाँ। तो फिर मैं तुझे यहाँ से निकाल के लंबा हाँ, कर निकाल दूंगा। दो, निकाल दो। हाँ। जाने के लिए तैयार है। कल परसों में मर जाओगे ना तो ये कंधा देने नहीं आएगी, हमें दे अच्छा, जाएंगे। हम मर जाएंगे? हाँ, मर जाओगे। अच्छा, आपको मारना चाहती है जी? अरे लक्ष्मी, इसके मुंह मत लग, ये कल मुही है। चल, मैं तेरे कपड़े धो दूंगा। आ जा। सच में? हाँ। चलिए। हे भगवान, सत्यानाश हो गया मेरे घर का। हे गुलाम, ओ नमक हराम! अरे मर जाए। ताऊ जी,
कौन? मैं विजय ताऊ जी। अच्छा विजय जी आजा भैया, आजा अंदर आजा, आजा आजा। पाला हूँ ताऊ जी। जी बैठ। और बता, सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल ही तो नहीं है ताऊ जी। आज इधर का रास्ता कैसे भूल गया भैया? गांव में कैसे याद आ गई ताऊ जी की? याद क्या आ गई ताऊ जी, बस ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर। पहाड़ टूट गया? जी ताऊ जी। ऐसा क्या हो गया? पिताजी ने हमको बहुत तंग करके रखा है। उसने? जी। क्या कर दिया उसने? पिताजी ने हमें बहुत तंग करके रखा हुआ है। हैं? जी। गुल्लू ने? जी ताऊ जी। क्या कर दिया उसने? रोज की रोज कांड करते रहते हैं। चलो वो तो ठीक है, उन्हें तो हम हैंडल कर लेते हैं। अभी एक शादी भी कर ली उन्होंने। शादी कर ली? जी। इस उम्र में ब्याह रहा है? हैं? जी ताऊ जी। अच्छा अच्छा, तो फिर लग रहा है ये छड़ी फिनफिनानी पड़ेगी वो पे। ताऊ जी आप मेरे साथ चलिए। अच्छा ठीक है, चलूंगा चलूंगा। शांति रख। ये बता, जिससे उसने ब्याह करवाया वो कौन है, कहाँ की है, किस गोत्र की है? ये तो हमें भी नहीं पता ताऊ जी, बस इतना पता है कि उसने शादी सिर्फ पैसे के लिए की है। हैं? पिताजी की जमीन जायदाद के लिए की है शादी, और क्या। तो उम्र क्या है बाकी? ताऊ जी ज्यादा नहीं, बस 20-22 साल। हैं? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया, मैं समझ गया, पूरी बात समझ गया। जब ही गधा घोड़ा बन के फिर बना रहा है। ताऊ जी मैं तो बस इतना समझता हूँ कि आपकी अब छड़ी सुधार सकती है पिताजी को, और मैं करूँ तो करूँ क्या। तू चिंता मत कर, इन्होंने इतना तंग करके रखा है। जब तक हमारी छड़ी में दम है तब तक तो फिर तो काऊ बात का गम ना है। जी ताऊ। अब ये छड़ी फिन फनाऊंगा बाकी कमर पे। चलिए आप मेरे साथ। चल आजा, चलिए। आजा बेटा। अंजलि, अंजलि। अरे ताऊ जी, जी तेरा, जी तेरा। और सब बढ़िया ताऊ जी? हाँ सब बढ़िया है बेटा रे। ताऊ जी मैं कहीं की नहीं रही, मेरा आदमी कहीं का नहीं रहा। चारों औरतों में बैठ जाए तो ये बोलती है तेरे जाजा कल मुई आ गई है कि ससुर दूसरी शादी करके लेके आ गए। हर जगह से सुनने को मिलता है, हर बस जगह ताऊ से जी। सुनने को मिलता है, और पर इस बुड्ढे को पिताजी को शर्म नहीं आती। और तो और ताऊ जी अब मेरी दुकान पर ग्राहक भी नहीं आते, मैं दुकान बंद करके बैठा हूँ कुछ दिन से। चिंता मत कर, चुप हो जाओ बहू, चिंता मत कर। अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, रो मत। अबे ओ गुल्लू, ओ गुल्लू, उल्लू के पट्टे। पैर दबा रहे हो। अरे लक्ष्मी कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। अबे ओ जोरू के गुलाम। अरे बड़े भैया, वो बड़े भैया, बड़े भैया कहाँ से आ गए? बड़े भैया? हाँ। ये कहाँ से आए? लेकिन बड़े भैया के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। अरे बताया नहीं था, बता दूंगा, चुप रह, चुप 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 चुप। अबे तू आ रहा है बाहर? मैं जा रहा हूँ। ये गुलामी करता रहेगा हैं? हरामखोर, बड़ी जवानी चला रही है तुझे। अरे बड़े भैया, बड़े भैया, पता है मुझे, जब तेरी पहली शादी हुई तो एक महीने में तू कमरे से बाहर निकला। अब क्या कर रहा है कमरे में? बड़े भैया उसके सर दर्द था तो मतलब उसे दवा दे रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, सर दर्द था, दवा दे रहा था या सर दबा रहा था? नहीं भैया, दवा दे रहा था ना। मैं जानू तेरी सारी हरकतें। अरे बड़े भैया, मैं आपसे कभी झूठ बोला है, सच ही बोलता हूँ। हाँ तो सच तो तू बोलेगा ही, मुझे मालूम है। अरे बड़े भैया अंदर चलो, कुछ जलपान लो ना, नाश्ता करो लगा। ना, नाश्ता वाश्ता सब गया भाड़ में, बाद में देखूंगा। पहले ये बता कि ये नमूना तू लाया कहाँ से उठा के? अरे बड़े भैया नमूना नहीं कहेंगे, वो मेरी धर्म पत्नी, मैंने फेरे लिए। ये देख रहे हैं बड़े भैया इसकी क्या जरूरत है? मैंने कोई, ये बड़े बड़ों का धर्म दुरुस्त कर देती है। इसका नाम है फिनफिनी, और जब ये फिनफिनाती है ना तो आदमी हिनहिना जाता। अबे नालायक, गधे, कमीने, क्या जरूरत थी तुझे इस उम्र में शादी करने की? हैं? इन बच्चों की तरफ नहीं देखा तूने? ये मासूम सी बच्ची, ये मासूम सा बच्चा, क्या जरूरत पड़ गई शादी करने की? अरे बड़े भैया, मुझे अगर जरूरत न होती तो मैं शादी क्यों करता? इन्हीं की बदौलत करिए, इन दोनों की बदौलत ही शादी करिए। इन दोनों की बदौलत? हाँ। क्यों? बड़े भैया 2-2 घंटे खाट पे हो जाती थी, रोटी भी नहीं मिलती थी। ओहो,
चीखते चीखते गला फट जाता था। बड़े भैया इससे कहता था जरा हुक्का भर लियो, तो मुझसे कहता था खुद भर लो ना। मर तो नहीं गया था? बड़े भैया ये बताओ, मतलब मैं मर भी जाता, मतलब तुम्हें खुशी जब होती? अच्छा, मैं दुकान संभालता या इनको? ये भी तो घर का काम करती है, घर का काम करने के बाद ये भी दुकान पर ही रहती है। अब इनको कौन समझाए? अरे बड़े भैया मेरी सुनो, इन्होंने दोनों ने मेरी जिंदगी पलीत कर दी। मुझे कपड़े अपने हाथों से धोने पड़ते थे। हाँ, और सुनो, इन्होंने रोटी मुझे नहीं देते, रोटी पानी मैं तो होटल से लाता था। और कोने में आज तक चुपचाप ऐसा खाता कभी नहीं था। हुआ। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, तो तू कपड़े धोता था हैं? नहीं हाँ, ताऊ जी, हाँ बड़े भैया, तब कपड़े नहीं धोते, पर अब कपड़े धो रहे हैं अपनी वाइफ के। वो नई सासू माँ आई है जो अच्छा, पैर दबाते हैं और मालिश करते हैं। नालायक, तूने पहली बीवी के दौर में तो कभी कोई काम ना करा, सारा काम वही करती थी। ये तो इस घर का दस्तूर रहा है, रीत रही है कि सारे काम औरतें करती आई हैं। अब तूने तो पूरा नाम, पूरा खानदान का नाम और निशान सब मिट्टी में मिला के फेंक दिया। अरे बड़े भैया मैंने कोई मिट्टी में नाम नहीं मिलाया, कैसी बातें कर रहे हो? बड़े भैया उसकी तबीयत खराब है। पहली वाली की तबीयत खराब होती तब ना करता, तब तो निकल जाता चुपचाप से दुम दबा के बाहर को। जब बड़े भैया देखेंगे सब सारी जिम्मेदारी, जाए चक्कर में तो मैंने तुझे यहाँ पे गाँव में यहाँ पे बसाया, तुझे सारी जायदाद दिलाई और दुकानें कराई है तेरी सारी, है ताकि तू यहाँ पे बैठ के अकेले में गुल खिलाए। अरे तो भैया मैंने कुछ, बड़े भैया मैंने कुछ बर्बाद थोड़े कर दिया, जैसा तुमने दिलाया वो सारा का सारा है तो सही, है आप तो तुम्हारे सही सामने। अच्छा ससुरे, एक बात सुन लिए, कान खोल के बताए दे रहा हूँ, इससे पहले कि ये छड़ी उठ जावे। अगर इन बच्चों का हक अगर मर गया ना तो फिर समझ लिए तेरी कमर दौरी कर दूंगा। हाँ, तो बड़े भैया इन्हें समझा दो, ये उसे अपनी महतारी नहीं मान रहे, ये अपनी सासू माँ नहीं मान रही। अबे महतारी जे को मानेंगे, महतारी तो तेरी है। मेरी क्यों होगी? क्यों महतारी? मेरी तो बीवी है। अबे तो बीवी को महतारी के मैं? अरे बीवी को महतारी कैसे कह देंगे, महतारी इनकी हो गई। चो महतारी, चल ठीक है मान लिया मैंने, महतारी इनकी है, तो तू काम करेगा वाको? नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। ये वाको कहना ना सुने, न वो मेरा कहना सुने। ताऊ जी मैं बताऊं सारी बात। हाँ। हुक्म चलाती हैं, ये बोलती है मैं तुम्हारी माँ हूँ, सासू माँ हूँ, ऐसे कर करके हुक्म चलाती है। इतने तो सारे बड़े कपड़े। भैया आप बताना, पिता- या कि ताऊ जी। सासू माँ है तो वो कहेगी ना कि मैं तेरी पिताजी सासू माँ हूँ, मेरा ताऊ काम जी, कर दे। ताऊ जी नहीं कर। रुक जाओ पिताजी। ताऊ जी सीधी सपा बात है, मैं अपनी स्वर्गीय सासू माँ की जगह किसी को नहीं दे सकती, नहीं दूंगी वो मैं। तो सीधी सी हाँ। बात है। अब एक बात बताओ, हमारी सासू माँ ये बड़े बूढ़े इनका काम करेंगे ना, हम अच्छी 20-22 साल की है बस, बताओ उनका काम क्यों करूं मैं? कर नहीं सकते खुद? 20-22 साल की? अरे नहीं बड़े भैया ये झूठ बोल रही है। अबे तुम अंदर अरे चलो गुल्लू, अरे तुम बड़े तूने भैया तो अंदर चलो, तुम ठुका दिया। अरे बड़े भैया तुम देख ताऊ लो, जी, छोड़ो झूठ सच यही पता है। चल आप अंदर चलो, जाएगा। उम्र ज्यादा है उसकी, आ जाओ झूठ ताऊ। बोल रहे हैं। आराम कर लो, आ जाओ ताऊ हाँ जी। बड़े भैया मुझे चलो तो अंदर। तेरी भी उम्र नन्ही सी लग आ रही जाओ है। ताऊ जी। ना मेरी ताऊ जी, तो आप आराम बड़े से भैया तुम्हें पता है जितनी उम्र है। चल अंदर। चल रहा बड़े भैया। बड़े भैया आ गए थे। अच्छा क्या कह रहे थे? अरे यहाँ कह रहे थे तुमने शादी कर ली? मैंने कहा हाँ बड़े भैया मैंने शादी कर ली, क्या बुराई है इसमें, शादी किया मैंने। अरे मैं कोई डरता थोड़ा ही हूँ, मैंने जैसा उन्होंने कहा उससे डबल जवाब दिया उन्हें। ये समझ ले सांस नहीं निकाल पाए बड़े भैया मेरे सामने। अच्छा, और लेकिन मैं तो कुछ और ही सुन रही थी। अरे तू क्या सुन रही? आपके बड़े भैया की आवाज, लेकिन आपकी तो कोई भी आवाज नहीं आई। मेरी आवाज नहीं आई? ए तूने सही से कान नहीं लगाया मुझे। अच्छा, मैंने आवाज नहीं सुनी, सबकी आवाजें सुन रही थी मैं। लेकिन आज सबसे क्या सुना ज्यादा तूने? क्या सुना? हाँ। ये सुना था, नालायक, उल्लू के पट्टे, कमीने, कुत्ते, ये सुना था। कुत्ता नुत्ता नहीं कहा। नहीं कहा तो ये समझ लीजिए मेरी अंदर की भावना निकल के बाहर आ गई। कैसी बातें कर रही है? ये तू मेरी पत्नी है, क्या बकवास करती रहती है? देखिए जी, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ, जिससे कि पहले आपके फोटो पे अच्छी सी माला पड़ जाए। वो लक्ष्मी क्या कर रही है? अरे सुनिए तो सही, मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दीजिए। अरे तू फिक्र क्यों कर रही है, मैं तेरे अकाउंट में कुछ ना कुछ जरूर डाल दूंगा। कब डालेंगे? अरे जब आज ही सब डाल लोग दूंगा। मुझे घर से बाहर निकाल अरे देंगे। तुझे कोई नहीं निकाल सकता। बताइए ना, आपको ऐसा करना चाहिए ना। तू फिक्र मत कर लक्ष्मी, आज रात को डलवा के मानूंगा मैं। आज रात को? हाँ रात को कौन सी बैंक खुलती है? अरे खुलती है, मोबाइल से डाल दूंगा।
अच्छा मोबाइल से? हाँ। लेकिन मोबाइल से तो सिर्फ 1 लाख रुपए आ पाते हैं एक दिन में। हाँ तो अरे हर रोज डालूंगा ना रात में। अच्छा 1 लाख रुपए रोज? हाँ चलो ये तो ठीक है। हाँ। आपके मरने तक पूरा हो जाएगा। फिर अरे नहीं, अरे अभी तो हमारे जो बात पिताजी भी हकीकत नहीं है वो मरे। हकीकत है। आप इतना क्रोधित मत होइए। अरे तू चिंता मत कर। अरे देख भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। देख छोरा आ गया तभी तू माँ बन गई, देखिए छोरी आ गई तो भी माँ बन गई, और इस घर का वारिस आ गया अब सुनिए और ना। साजा भी हो गया। अब सुनिए ना, हाँ वो ना मेरी नाइटी पड़ी है, उसको धो दीजिए। है लक्ष्मी क्या बक रही है? हाँ? अरे भैया आए हुए पिटवाएगी क्या बड़े भैया से? नहीं धोएंगे, मैं आपसे बात नहीं कर रही। अच्छा ठीक है चलो लक्ष्मी बुरा मत मानो। तो धो दोगे ना मेरी जान? धो देंगे ना? चलो ये तो बहुत अच्छी चल, बात चल, है। आइए। ओ गुलाम। ओ बेईमान। ताऊ जी कट गई, कट गई ताऊ जी। क्या कट गई? नाक कट गई आपकी और मेरी भी। मैं क्या बकवास कर रहा है? आपके छोटे भाई और मेरा बाप अपनी पत्नी की नाइटी धो रहे हैं। हैं? हाँ अरे ये ना सुधरेगा नालायक कमीना। ताऊ जी मैं खुद खिड़की में से देख कर आ रहा हूँ। तुझे ही ले, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी देख के आता ताऊ हूँ। जी खास के जाना ताऊ जी, बहू है आपकी। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैं खुद चलता हूँ खिड़की में से देखूंगा। कहाँ है वो नालायक? हाँ ठीक है कहाँ है? वो बाथरूम में बाथरूम में? बाथरूम में क्या कर रहा है? काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? तुम यही रुको, मैं देखता हूँ। एक खड़ूस इसका भैया है, ये भी बुढ़ा देखने गया है। पता नहीं कैसे लोग हैं इस घर के, देखने गया क्या। छी 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 छी। जो हमारे खानदान में आज तक नहीं हुआ वो अब करके दिखा रहा है। क्या सारा किया धरा सब मट्टी में मिला दिया। क्या इज्जत रह जाएगी समाज में हमारी कि इस उम्र में बुढ़ापे में बीवी की नाइटी धो रहा है। छी 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 छी। तो जेठ जी इसमें बुराई क्या है? बुराई? अरे जो काम तुम्हें करने चाहिए वो कर रहा है इस उम्र में। मुझे पता है तू यहाँ क्यों आई है, समझ में मेरी सब समझ में आ रहा है। जो मेरा भाई कभी शेर की तरह दहाड़ता था अब वो उसे बिल्कुल मियाऊ बिल्ली बना दिया। पहले से बिल्ली थे, मैंने क्या बना दिया? अच्छा पहले से बिल्ली था। हाँ चल मुझे छोड़, मुझसे मुंह मत लग। ये बता तुझे कितने पैसे चाहिए, कितनी दौलत चाहिए तुझे? दौलत? हाँ जिस दौलत के लिए तू इस घर में आई है। देखिए जेठ जी, मैं किसी दौलत के लिए नहीं आई, वो मेरे पति हैं और हम दोनों शादी की है। वो फेरे लेकर। फेरे लेकर? वाह 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 वाह। फेरे लेकर? अरे वो कटपुले के 2 चक्कर नहीं लगा सकता, हाँ बजाता है। तेरे साथ 7 फेरे कैसे ले लिए उसने? पहली पत्नी के साथ 7 फेरे कैसे लिए थे? जब तो वो जवान था। अच्छा हाँ। तो अभी जवानी है। अच्छा जवान होता तो यूं गुलामों की तरह काम ना कर रहा होता। तो कपड़े धोने में क्या दिक्कत है? और वैसे भी एक पति पत्नी की सेवा करता है। अच्छा कपड़े धोकर सेवा करता है। जो हाँ। काम तुम्हें करना चाहिए वो काम वो कर रहा है। काम कोई भी करे जेठ जी, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा तो औरतों वाले काम करवाओगी तुम उससे? अरे बड़े भैया ऐसा क्या देख लिया आपने जो लक्ष्मी से ऐसी बातें कर रहे हो? अच्छा लक्ष्मी से ऐसी बातें ना करूं तो किससे करूं? हैं? तेरा पूरा दूरदर्शन देख कर आ रहा हूँ। अरे बड़े भैया मैं तो फ्रेश हो रहा था। फ्रेश हो रहा था? हैं? या फ्रेश कर रहा था? नहीं बड़े भैया मैं फ्रेश हो रहा था। हैं? फ्रेश हो रहा था? इसकी नाइटी धो रहा था? नहीं बड़े भैया वो गिर गई थी तो मैं टांग रहा था। अच्छा नाइटी टांग रहा था, बाल्टी में से पानी में से निकाल के ऐसे करके टांग रहा ना था? बड़े भैया वो चादर थी और नाइटी तो मैंने टांग दी थी, इसकी गिर गई थी। यानी तू मुझे मतलब ये है कि अंधा बना रहा है इस उम्र में? ना। वाह 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 वाह। तू तो ऐसे बातें कर रहा है जैसे हमने नाइटी देखी नहीं है। अबे हमने नाइटी बहुत देखी है लेकिन 2 ही नहीं है। बड़े भैया ऐसी बातें मत करिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। अच्छा अरे बड़े भैया अरे कम से कम मेरी शर्म ना करो, कम से कम अपनी बहू की तो शर्म करो। अरे वाह 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 वाह। तेरे मुंह से ये शर्म और बेशर्म की बातें बड़ी अजीब लगती हैं। जब इसको शर्म ना आई तो उससे शादी करने में तो मैं क्यों शर्म करूं? अरे बड़े भैया कैसी बातें कर रहे हो, कम से कम अपने छोटे भाई का तो ख्याल करो। और ये तो अब मेरी
मेरी लक्ष्मी है। अब ये देखो, बड़े भैया, ये देखो, ये बेहयाई नहीं हो रही मेरे अरे साथ बड़े भाई नहीं के भैया, सामने, हैं? आप इससे उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ मैं। अरे वाह, लमड़ी से कुछ कह दिया तो कौवे को बड़ा बुरा लग रहा है। अरे बहुत बुरा लगेगा, आप ऐसी बात मत करो इसका भैया। मतलब मानता है बड़े भैया, छोटे भैया, एक मिनट सुन ले, एक मिनट सुन ले, और मेरी लक्ष्मी एक मिनट, बाबा बाबा बाबा, मैं सुन लूंगा। बाबा और मेरी बाबा लक्ष्मी- बाबा बाबा मत करे, हैं? बाबा बाबा करके दूसरे को बड़े को चुप करने के चक्कर में रहे, हमेशा के बाद मैं ही बोलता रहूं, दूसरा कुछ ना बोले, हैं? अरे तो हैं? बड़े भैया तुम ही बोल लो। तुम ही चलो। बोल लो। अबे अबे जब तू अपनी इतनी वकालत कर रहा तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा कि तू है ही कौआ। अरे वाह 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 वाह, बड़ा मतलब वो बन रहा है पारसा। अबे तू है मूर्ख और मूर्ख ही रहेगा। तुझे ये नहीं मालूम है कि पिताजी ने जब ये जायदाद हम दोनों के नाम की थी और मैंने तुझे यहाँ शहर में भेजा था, तो तू क्या समझ रहा था कि ये पूरी संपत्ति, पूरी जायदाद मैं तेरे नाम करवा दूंगा? क्योंकि मैं तेरी आदतों को जानता हूँ बेटे। वो जायदाद सब मैंने अपने नाम पे करवा लिए। क्या बड़े तुझे भैया? मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। ले ले ले, बड़े भैया ये बड़ा आया बड़े भैया, चल, चल। ये तो तुमने मेरे साथ धोखा किया बड़े भैया। बड़े भैया ले ले बाबा जी का ठुल्लू। अरे लक्ष्मी, बड़े भैया है वो सब दे देंगे। अरे दे देंगे? हाँ दे देंगे। सारी जमीन जायदाद उनके नाम है। अरे और मुझे नहीं। बेवकूफ बना के कि मेरे पास इतना पैसा है, इतनी जायदाद है, इतना खेत है, मुझे बेवकूफ बनाते रहे। हाँ, 8 दिन हो चुके हैं, मैंने बोला मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, 10 रुपए भी नहीं डाले। अरे लक्ष्मी अब मैं मुझसे डाल दूंगा, बेवकूफ आज बना के डाल मुझसे दूंगा। शादी कर ली? अरे अरे लक्ष्मी आज सारे पैसे डलवा दूंगा। कहाँ से पढ़वाओगे? जब खाते में पैसे होंगे तभी तो डलवाओगे। सारे पैसे तो तुम्हारे भैया के पास हैं। अरे- भैया के सामने तो जबान भी नहीं हिल रही थी। अरे लक्ष्मी, बड़े भैया गुस्से के तेज है, मन के बड़े अच्छे हैं, वो अच्छा। सब कुछ दे देंगे। हाँ, सब कुछ दे देंगे। जब मैं मर जाऊंगी तब, और तुम्हारी लाश हो जाएगी तब, तुम्हारे फोटो में माला चढ़ जाएगी तब। बूढ़े इंसान, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, और शादी करने चला। अरे मैं तो दौलत के लिए शादी की थी, मुझे क्या पता था ठेंगा भी नहीं है तुम्हारे पास में। ओ दो कौड़ी की औरत यहाँ से जा रही है शराफत से या नहीं, वरना धक्के देके और पीछे से लात मार के निकालूंगा। चल चल रास्ता धक्के आप देके अपनी। तुम क्या निकालोगे? मैं चाहूँ तो गर्दन मरोड़ दूंगा अभी। समझ जा में आया? जा जा जा। अरे माता जी कहाँ जा रहे हो? गुस्सा- अरे बाहर में गई तुम्हारी माँ, अरे माता जी ऐसे और बाहर में गया तुम्हारा पिता। अरे सुन तो लीजिए मम्मी। क्या सुनना? मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अरे मुंह में माता- जूता मार के आई हूँ तुम्हारे पापा के। हैं? हाँ, आप तो हमारी माँ हो। आप- मैं किसी की माँ नहीं हूँ। अरे सासू माँ ऐसा ही होना था। वाह जो क्या भी पट- हुआ, अच्छा हुआ। क्या वाह ताऊ जी, वाह क्या पट्टी पड़ाई जो खुद ही छोड़ के गए ताऊ जी। अरे उधर नहीं है, इधर है ताऊ जी। ताऊ जी हाँ बेटा हाँ। ये औरत कैसे फिनफिनाती हुई गई है? गई ताऊ जी, पिताजी को छोड़ गई। छोड़ ताऊ गई? जी यूं कह रही थी हाँ कि मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं किसी की सासू माँ नहीं हूँ, और जूत तो- मार के आई हूँ तुम्हारे पिताजी के। बेटा वो है ही इसी लायक, जूते खाने लायक का तो काम किया था ताऊ जी उसने। आपने ऐसा क्या बोल दिया जो ऐसी बिनाती हुई गई है? बेटे मैं उसका बड़ा भाई हूँ। हाँ। वो ये समझ रहा था और वो औरत ये समझ रही थी कि यूं ही हमारी संपत्ति को हड़प लेगी। इतना आसान ना है हमारी संपत्ति को हड़प लेना। एक बात तो बताइए ताऊ जी, हाँ बेटा। जो हम नहीं कर पाए वो आपने कैसे किया? बेटा इसी को तो कहते हैं कि उम्र का तजुर्बा हाँ ये भी है। है। मैं गया जाके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। मतलब कुछ नहीं बेटा, मैंने ये कहा कि ये जो तेरी संपत्ति है ना, जितनी भी जायदाद है, ये तेरी है ही नहीं। अच्छा हाँ, पिताजी ने जब इसे तेरे नाम करवाई थी तो मैंने तेरे नाम कराई ना, मैंने अपने नाम कराई। तो क्या ताऊ जी सारी प्रॉपर्टी आपके ही नाम है? अरे ना बेटा ना, तो को लगे कि तेरे ताऊ जी ऐसा कर ले वो? नहीं ताऊ जी, लगता तो नहीं है। अरे वो तो मैंने ऐसे ही खड़े हो गए टाइम पे बोल दिया। अच्छा। अरे बाकी संपत्ति भाई के नाम है। क्या बड़े भैया, तुमने तो बड़े भैया हमारी जिंदगी खराब कर दी। अच्छा अब भी जिंदगी खराब कर दीजिए, न कह रहा कि जिंदगी सुधार दी। बड़े भैया तुम सही कह रहे हो, इससे अच्छा कोई रास्ता भी नहीं था मुझे लाने का कि आपने मेरी आंखें खोल दी, और इससे बढ़िया मेरा भविष्य संभलने का कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे माफ़ कर दो बड़े भैया, मैं अपना आज सुधारने के लिए इनका भविष्य बिगाड़ रहा था कल का। मुझे माफ़ कर दो। अब आई तेरी बात समझ में कि तू सिर्फ अपनी जिंदगी को संवारने के लिए इन बच्चों का भविष्य बिगड़ जाए। तूने ये सोचा नहीं था बिल्कुल भी। अगर काश ते उस समय सोच लेता तो ये नौबत यहाँ तक नहीं आती। एक बात ध्यान से याद रख ले,
जो तू खिलौना बाजार से लाया था घर में सजाने के लिए, बाजारू खिलौने बाजार में ही अच्छे लगते हैं, घर में तो सिर्फ घर की लक्ष्मी ही होती है जो घर को संवारती है और सजाती है। समझ में आ गया? ठीक कहते हो बड़े भैया। जो अमानत तेरी थी तेरी है और तेरी ही रहेगी, और वो अमानत इन बच्चों की है। अगर इन बच्चों की अमानत में खयानत करेगा तो ये लठ देख ले। अरे बड़े भैया नहीं, अरे बड़े भैया कैसी बात कर रहे हैं, अब नहीं करूँगा कोई ऐसी हरकत। तो फिर मुस्कुराओ। हैप्पी एंडिंग।